गुड आफ्टरनून गाइस, माई सेल्फ राज बर्नवाल। आइए नाउन पढ़ते हैं। नाउन का प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन करते हैं। नाउन है क्या उसके बारे में जानते हैं। नाउन का डेफिनेशन देखते हैं। नाउन है क्या? नाउन दुनिया में जितनी भी चीज़ें सब नाउन है। तो अगर डेफिनेशन की बात करें तो एक वर्ड में अगर नाउन बोलना हो तो ऑल। नाउन का डेफिनेशन बस इतना ही है, ऑल। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन वगैरह वगैरह कुछ नहीं पढ़ना होता है, क्योंकि आप कंपटीशन की दुनिया में हो। ठीक है, अब आते हैं इसका सिम्टम्स क्या होता है, पहचानेंगे कैसे इसको। सिम्टम्स क्या होता है? जिसके लास्ट में TION लगा हुआ है, NESS लगा हुआ है, CE लगा हुआ है, सन है, बेंट है, एज है, RE है, TURE है, एटसेट्रा। ये लास्ट में इसका नाउन का कुछ पहचान होता है सिम्टम से। चलिए आते हैं प्रीवियस ईयर में जो कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं नाउन के द्वारा, उस क्वेश्चंस को करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए चलिए यही सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, विद द लिटरेसी रेट्स इन दिस रीजन एज low as 10%, we need to encourage the local people to build schools. No error. इस पे एरर फाइंड कीजिए। इस पे एरर है रेट्स, क्योंकि इसका रूल होता है, इसका रूल आप लिख लीजिए, लिटरेसी रेट, रेट से नहीं होता बल्कि रेट होता है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, मोर्टेलिटी रेट, मोर्टेलिटी रेट और बर्थ रेट होता है। रेट्स कभी भी नहीं होता। पहला एरर क्या है? रेट्स ना होकर रेट होगा। देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तरफ चलते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन, चलिए यही पूछते हैं, आंसर इसका एरर पूछते हैं। इन सिटीज पीपल डोंट ऑलवेज हैव द टाइम टू कैच अप विद द ओल्ड फ्रेंड्स और स्पेंड टाइम्स विद देयर फैमिलीज। देखिए टाइम्स किस किस में आता है? टाइम्स अनकाउंटेबल होता है, टाइम्स अनकाउंटेबल होता है, अनकाउंटेबल होता है, अनकाउंटेबल होता है। इसका प्लूरल नहीं बनता, इसका प्लूरल नहीं बनता, नहीं बनता। टाइम्स तब होता है, टाइम्स तब होता है जब गुना की बात हो, जब गुना की बात हो, गुना की बात हो। 5 टाइम्स, 2 टाइम्स, मल्टीपल टाइम्स, टाइम्स etc के सेंस में। अदरवाइज यहाँ टाइम्स नहीं होगा बल्कि टाइम होगा, क्योंकि स्पेंड टाइम विथ और देयर फैमिली के अकॉर्डिंग। तो यहाँ टाइम्स ना होकर टाइम होगा। देखिए आराम से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। पढ़िए इसे, ये सॉल्व करते हैं। बिल्डिंग बायोगैस प्लांट्स विल हेल्प टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन बाय रिड्यूसिंग द कंज्यूमिंग ऑफ कन्वेंशनल फ्यूल्स सच एज फायरवुड एंड केरोसिन। देखिए इसमें एरर क्या है? ये द आर्टिकल है और आर्टिकल के बाद जनरली नाउन आता है, क्योंकि यहाँ प्रीपोजिशन है। अगर यहाँ प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन के पहले नाउन आता, जो कि कंज्यूमिंग नहीं है, तो कंज्यूमिंग का क्या हो जाएगा? कंजप्शन बन जाएगा, कंजप्शन बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, आइए देखते हैं। नन ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास स्कोर्ड बिलो द गिवन कट ऑफ मार्क्स, नो एरर। इसमें एरर क्या है? देखिए इसमें एरर क्या है, कुछ रूल्स लिख लीजिए।
नन ऑफ प्लस नाउन प्लूरल भर सिंगुलर, आइदर ऑफ नाउन प्लूरल भर सिंगुलर, एनी ऑफ नाउन प्लूरल भर सिंगुलर, आइदर ऑफ नाइदर ऑफ प्लस नाउन प्लूरल प्लस भर सिंगुलर, एवरी वन ऑफ प्लस नाउन प्लूरल प्लस भर सिंगुलर, ईच ऑफ प्लस नाउन प्लूरल प्लस भर सिंगुलर। ये है रूल। इस रूल को आप याद कर लीजिए। इसका एरर क्या है देखिए, नन ऑफ द स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पर नन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल चाहिए तो स्टूडेंट ना होकर के स्टूडेंट्स होगा। इन द क्लास स्कोर्ड, यहाँ देखिए वर्ब जो है वो सिंगुलर के सेंस में है, क्योंकि यहाँ पर कोई सिंगुलर और प्लूरल का सेंस नहीं बता रहा है। तो इस कंडीशन में क्या है कि यहाँ पर वर्ब जो है सिंगुलर के सेंस में, क्योंकि जब ईडी लग जाता है तो वर्ब 3 बन जाता है या वर्ब 2 बन जाता है। क्लियर है? तो ये रूल है सबसे इंपॉर्टेंट। नन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल होता है, वर्ब सिंगुलर होता है। आइदर ऑफ के साथ नाउन प्लूरल होता है, वर्ब सिंगुलर होता है। एनी ऑफ के साथ भी नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर। नाइदर ऑफ के साथ भी नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर। एवरीवन के बाद भी क्या होता है, नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर होता है। ईच ऑफ के बाद भी नाउन प्लूरल और वर्ब सिंगुलर होता है। देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए कुछ फ्रेजल वर्ब होता है, लेकिन जनरली क्या होता है, टू के साथ हमेशा वर्ब वन लगता है। जनरली मैक्सिमम केसेस में यही होता है, टू प्लस वर्ब वन होता है। लेकिन कुछ फ्रेजल वर्ब होते हैं जो एग्जाम में हमेशा वो रिपीट करते हैं, जिसमें से ये है सबसे इंपॉर्टेंट, लुकिंग फॉरवर्ड टू प्लस वर्ब फोर with a view to प्लस वर्ब फोर, और होता है एट डेजर्स डॉन। इसके साथ भी वर्ब फोर लगता है, और ये हमेशा एग्जाम में ये देता है ये प्रीपोजिशन के रूप में ये दे देता है, फ्रेजल वर्ब के रूप में। उसके बाद दे देता है वर्ब फोर लगाने के लिए, बट यहाँ पर इसने डाल देना है क्या, वो डाल देता है वर्ब वन, क्योंकि यहाँ होगा हियरिंग। अब एट डेजर्स डॉन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक दूसरे का खून का प्यासा होना। क्लियर है? एक दूसरे का खून का प्यासा होना। लुकिंग फॉरवर्ड टू की तलाश में, विथ ए व्यू टू की खोज में। ये फिक्स्ड है और ये हर साल यही क्वेश्चन देता है फिक्स्ड प्रीपोजिशन के रूप में। फ्रेजल वर्ब डाल देगा और यहाँ पर टू रख करके वर्ब वन डाल देता है, जो कि यहाँ पर फिक्स्ड है कि हमेशा वर्ब फोर ही आएगा, देख लीजिए आराम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए इसमें एरर क्या है, आइए सॉल्व करते हैं। माई सिस्टर हैज़ रीड पेजेस आफ्टर पेजेस द बाइबल। इसका रूल क्या है, इसका रूल देखिए। इसका रूल होता है नाउन सिंगुलर प्लस प्रीपोजिशन से जो अगर अटैच हो तो यहाँ पर भी नाउन सिंगुलर ही आएगा। ये रूल आप लिख लीजिए कॉपी में। यहाँ देखिए नाउन यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, प्रीपोजिशन से अटैक्ड है, ये हो गया प्रीपोजिशन। अगर यहाँ प्रीपोजिशन है तो नाउन यहाँ पर भी सिंगुलर आएगा और यहाँ पर भी सिंगुलर आएगा। तो पेजेस आफ्टर पेजेस नहीं बल्कि पेज आफ्टर पेज होगा। ये रूल लिख लीजिए। जब प्रीपोजिशन से कनेक्टेड हो तो दोनों नाउन क्या होगा, सिंगुलर होगा। क्वेश्चन की ओर चलते हैं, पढ़िए इसे। देखिए कुछ अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, नाउन। देखिए कुछ अनकाउंटेबल नाउन जिसका प्लूरल कभी नहीं बनता, नेवर प्लूरल, कभी प्लूरल नहीं बनता। उसमें से क्या है,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, हमेशा आता ही है। फर्नीचर, एडवाइस, वर्क, वर्ड, इंफॉर्मेशन, ब्रेड, शॉप, etc। इसका कभी प्लूरल नहीं बनता, कभी प्लूरल नहीं बनता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, द आइटम्स आई लाइक मोस्ट वेयर द रोज वुड कार्विंग एंड द थिक वुड फर्नीचर्स ऑफ द डस्ट डिजाइन। फर्नीचर्स नहीं होता बल्कि फर्नीचर होता है, ये आप याद कर लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किसका कभी भी प्लूरल नहीं बनता। एग्जाम में हमेशा फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशंस और वर्क, ये 4 वर्ड तो देता ही है। देख लीजिए, क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए आराम से, देखिए इसका भी रूल लिख लीजिए। जिसके लास्ट में आर वाई आता है वो अनकाउंटेबल होता है, अनकाउंटेबल होता है। और इसका कभी भी प्लूरल नहीं बनता, नेवर प्लूरल, कभी प्लूरल नहीं बनता। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, पोइट्री, स्टेशनरी, मशीनरी, क्रोकरी, etc। इसका कभी भी प्लूरल नहीं बनता। तो यहाँ पर क्या है, आई लाइक द पोइट्रीज ऑफ ब्रायन एंड सेल। यहाँ पोइट्रीज ना होकर के पोइट्री होगा। आप इसको याद कर लें क्योंकि एग्जाम में ये आता है, पोइट्री, स्टेशनरी, मशीनरी, क्रोकरी, एटसेट्रा। ये एग्जाम में आता ही रहता है, आप इसको याद कर लें, अच्छा से याद कर ले। एक वर्ड और आता है, इसको स्नेरी कहते हैं, स्नेरी। ये भी एग्जाम में बहुत बार देता है। इन शॉर्ट अगर कहे तो इसके लास्ट में आर वाई है, वो अनकाउंटेबल होता है और वो कभी प्लूरल नहीं बनता, ठीक है। देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, पढ़िए इसे, चलिए आते चलते हैं। Daniel was one of the greatest judges that has ever lived। देखिए इसका रूल क्या है, वन ऑफ के बाद हमेशा सुपरलेटिव डिग्री आता है, और जो वर्ब आता है, ये याद रखिए, वन ऑफ के बाद हमेशा सुपरलेटिव डिग्री आता है। लेकिन यहाँ पर गलती क्या है, देखिए यहाँ गलती क्या है, डेनियल वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, ये तो बिल्कुल सही है, जजेस भी बिल्कुल सही है क्योंकि वन ऑफ के बाद ग्रेटेस्ट आता है और सुपरलेटिव डिग्री आता है और नाउन भी प्लूरल ही आता है, ये तो बिल्कुल सही है यहाँ तक। डैट, कुछ एंटीसीडेंट वर्ड होते हैं, जैसे डेट हो गया, विच, हु। इसके पहले जैसा वर्ब है या नाउन है, वैसा ही फॉर्म में आएगा। जैसे देखिए जजेस, देखिए डैट से पहले क्या है, जजेस, जो कि क्या है, नाउन प्लूरल है। अगर यहाँ प्लूरल है तो फिर यहाँ भी मुझे वर्ब प्लूरल चाहिए, तो हैज़ की जगह हैव हो जाएगा। इसका रूल याद कर लिए, वन ऑफ के बाद सुपरलेटिव डिग्री और नाउन जो होता है वो डिपेंड करता है कि क्या है, यहाँ पर वन ऑफ प्लस सुपरलेटिव डिग्री और नाउन प्लूरल होता है। लेकिन अगर एंटीसीडेंट वर्ड है, एंटीसीडेंट कहते हैं इसको, अगर एंटीसीडेंट वर्ड है जैसे कि डेट है, विच है, हु है, तो इसके जस्ट पहले जैसा वर्ब या नाउन है वैसा ही फॉर्म में आएगा।